साथियों नमस्कार। यूपी टेट प्रैक्टिस सीरीज की इस कड़ी में आज 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन 30 क्वेश्चन को आज फटाफट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन फिर से सुनिए, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है कैटल, थार्नडाइक, वर्नन और स्किनर। तो इसका जो आंसर सही होता है वो है फर्स्ट ऑप्शन सही होता है कैटल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैटल। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और समस्या समाधान। इसका जो आंसर होता है वो है आपका सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, सृजनात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसके ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। चलिए बताइए। इसका जो आंसर राइट होता है वो है संवेगात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सेकंड, संवेगात्मक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? निम्न में कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन देखिए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए इसमें कौन सा सही है। चलिए इस पे जो सही होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। क्या है? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये जो है शेष से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। चलिए इस पे सोचिए क्या सही है। इस पे जो क्वेश्चन नंबर 5 पे सही है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ये ब्लूम ने जो अपना सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक संप्राप्ति, तो उसमें इन्होंने जो 6 भाग बताए थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें जो न्यूनतम स्तर है, सबसे निचला स्तर है, सबसे प्राथमिक स्तर है, वो है आपका ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। बताइए यह उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही है। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। चलिए इस पे जो सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, विद्यालय का असहयोग। ये आपके पठार का जो अधिगम का पठार होता है उसका कारण नहीं है। अधिगम का पठार बनता है प्रेरणा की सीमा और शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। और इसी में एक होता है कि कार्य की जटिलता
अगर कार्य की जटिलता है तब भी आपका जो अधिगम का पठार है वो तब भी बनेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। चलिए देखिए, गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। चलिए इस पे जो आंसर सही होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेट्स व अन्य के द्वारा। ये कथन जो है गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया था कि अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है ये व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है बुद्धि का मापन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन देखिए, फ्रायड, युंग, मन, आलपोर्ट। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, युंग का। युंग ने जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व बताया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन देखिए, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व ये जो है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन देखिए, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। चलिए इस पे बताइए। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, द्रुतगामी विकास का नियम। ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम जो है नहीं है। शेष तीनों जो है शारीरिक विकास के प्रमुख नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम और कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है।
क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, गेसेल, हर्लॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। चलिए, इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है हर्लॉक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, हर्लॉक। हर्लॉक ने कथन दिया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन हर्लॉक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन देखिए, ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। चलिए, इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, मैकडूगल। मैकडूगल इसका सही आंसर है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जो है 14 प्रकार का माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। चलिए ये बताना है कि यह कथन किसका है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसका कथन है? डमविल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। चलिए, इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डमविल का। यह डमविल का कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह डमविल का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? चलिए देखिए, इस पे ऑप्शन देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए, इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बहु अनुक्रिया का नियम। यह सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं इनमें करीब 4 वीडियो में ही मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है इनमें। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है, आप इसे बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। मैंने शुरू में जो 4 वीडियो बनाए थे उसी में काफ़ी कुछ कवर कर दिया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? चलिए ऑप्शन देखिए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। चलिए बताइए इस पे कौन सही है। चलिए, इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन देखिए, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन और स्टर्न। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। चलिए, इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देख लीजिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया। सेकंड ऑप्शन देखिए, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर। थर्ड ऑप्शन है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव। फोर्थ ऑप्शन है सीखने का समग्र सिद्धांत, हल। कौन सा सही नहीं है इसमें छांटना है। चलिए, इस पे जो आपका सही होता है ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ,
सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल्का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, गाल्टन इज राइट। सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन है क्रेस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कैनन। इस पे ऑप्शन नंबर थर्ड कैनन सही होता है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये बतलाना है। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। चलिए इसके ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डीहान का, क्रो एवं क्रो का। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो ने ही कथन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। चलिए इसमें जो ऑप्शन सही होता है वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था में विद्रोह की भावना जो है, इसमें मध्य किशोरावस्था के समय ही विद्रोह की भावना बच्चे के अंदर पैदा होती है, वो विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्या है? सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन देखिए, सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने का पठार। सीखने का पठार, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती तो उस समय उसको कहा जाता है कि सीखने का जो है पठार आ गया। उसी अवस्था को जो है सीखने का पठार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। अब देखिए बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन देखिए, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु। ऑप्शन सेकंड है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। ऑप्शन नंबर थर्ड है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और ऑप्शन नंबर 4 है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। बुद्धिलब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन देखिए, कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट।
चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। सीखने में प्रयास और भूल का जो सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको भी हम बता चुके हैं अपने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसी में इसको बता चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या इनमें से कोई नहीं। चलिए इस पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है ऑप्शन नंबर 2 23 जोड़े। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन देखिए, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। चलिए इसका जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 स्किनर ने। स्किनर ने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। चलिए इस पे जो ऑप्शन सही होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो चलिए आज के 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर साथियों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमारे चैनल को, इससे थोड़ा सा हमें भी दुख होता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, वीडियो शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी अच्छे अच्छे बढ़िया ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। और यूपी टेट इस बार आपका क्रैक होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत हों। चलिए थैंक यू।